आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है दीपांकर पांडे और स्वागत करता हूं मैं आपका डीआरएस एकेडमी पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के सॉल्यूशंस को। अभी तक हम लोगों ने 2.1 और 2.2 को सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है ना, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझ के आंसर निकालना है कि क्या आंसर आएगा, और हर एक क्वेश्चन में हमको लीनियर एक्सप्रेशन क्रिएट करना है कि क्या हम लोग एक सूटेबल लीनियर एक्सप्रेशन बना सकते हैं क्या जो हमेशा के लिए काम करे। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि नेक्स्ट वाले से हमारा आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले इसमें रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward, or write a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. मतलब एक लड़की है जिसके के पास 500 रुपये हैं, हर महीने उसको 150 रुपीज़ मिलती हैं एज अ पॉकेट मनी। तो उसके पास हर महीने के आखिरी में कितने पैसे होंगे सेकेंड मंथ से हम लोग को बताना है, और एक लीनियर एक्सप्रेशन बताना है जिसके से कि हम लोग को पता चल जाए कि किसी भी महीने में उसके पास कितने रुपए होंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, बॉक्स मेथड से सॉल्व करिए, बॉक्स बना के, जैसे एनसीईआरटी में भी किया गया है। ठीक है, तो देखिए एक तो हमारे पास मंथ होगा, कोई ना कोई मंथ आएगा, और हर मंथ में हमारे पास क्या होगा, मनी होगा। ठीक है, तो मानिए जब स्टार्टिंग है, सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग, यानी अभी कोई भी मंथ पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं, मंथ नंबर 0। तो यहाँ पे इसके पास कितने रुपए होंगे, 500। और जैसे ही पहला मंथ पास होगा तो यहाँ पे इसके पास कितने हो जाएंगे, 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 650 रुपीज़। ठीक है, फिर जैसे ही सेकंड मंथ पास होगा उसके पास 150 रुपये और आ जाएंगे, तभी इसके पैसे बढ़ के कितने हो जाएंगे, 800। फिर जैसे ही तीसरा मंथ आएगा तो इसके पास पैसे कितने हो जाएंगे, 950। तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया कि सेकंड मंथ से इसके पास कितने रुपए होंगे, तो सेकंड मंथ में 800 रुपीज़, थर्ड मंथ में 950 रुपीज़, और ये डॉट डॉट ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। तो जो लीनियर एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे इसका अमाउंट निकालने के लिए क्या निकालना, हमको कोई भी अमाउंट किसी भी मंथ में। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग इस सेकंड वाले को लिखते हैं तो ये 800 कैसे बना है, ये 800 बना है 500 प्लस 2 इंटू 150। तो ये आपको दिख रहा है, इसमें देखिए ये वाला क्या है, मेरा फिक्स अमाउंट है जो हमारे पास स्टार्टिंग में है। ये 2 जो है ये मेरा मंथ है, 2 जो है क्या है, मेरा ये मंथ है, और ये मेरा क्या है, पॉकेट मनी। तो ये तो एकदम ध्यान से समझिएगा कि जो मेरा पैसा बन रहा है, अमाउंट कोई भी वो कैसे बन रहा है, फिक्स अमाउंट को ऐड कर रहे हैं किस में, जो मेरा हर महीने हमको पैसे मिल रहे हैं और कितने महीने तक हमको मिला है। तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, वो फिक्स अमाउंट 500 प्लस 150 रुपीज़ जो हर महीने पा रहे हैं और कितने मंथ तक पाएंगे, यही मेरा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, अब हमको आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब बाहर जाना, वहाँ से बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 आवर्स, और इसमें भी लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं आवर को ना, और नीचे क्या बना सकते हैं, मेंबर। ठीक है, तो जब कोई भी आवर पास नहीं हुआ है तो वहाँ पे कितने लोग थे, 120। जैसे ही पहला आवर पास होगा तो इस 120 में से 9 लोग चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 111। जैसे ही सेकंड आवर पास होगा तो इस 111 में से 9 लोग और चले जाएंगे और टोटल लोग कितने बचेंगे, 102। थर्ड आवर पास होगा, फिर 9 लोग और चले जाएंगे, तो अब यहाँ पे कितने लोग बचेंगे, 93। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग फाइंड कर लिए कि कितने लोग बचेंगे हर टाइम पे। देखिए पहला ऐसे सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखिए ये भी कैसे बन रहा है, 111 कैसे आया, ये 120 माइनस 9 इंटू 1। ये 102 कैसे आया है, 120 माइनस 9 इंटू 2। ठीक है, तो इसका जब हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे nth आवर के लिए, मतलब कोई भी आपसे पूछ ले कि किसी भी आवर में कितने लोग बचे रहेंगे, तो वहाँ जो मेंबर हैं उनका हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, टोटल में से कितने लोग जा रहे हैं, 9, और जिस भी आवर में आपको निकालना है, बस यही करना है आपको, टोटल में या तो ऐड, टोटल में या तो
सब्ट्रैक्ट। ऐसे ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड देखिए, सेम ऐसे ही करना है। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो एरिया आपको क्या पता है, एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब ध्यान से आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो जब ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा तो जो मेरा एरिया होगा वो क्या होगा, 13 इंटू 12। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा एरिया, 13 इंटू 10, और यहाँ मेरा एरिया क्या हो जाएगा, 13 इंटू 8, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 13 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो 13 इंटू 10 कितना होता है, 130, ठीक है। और 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 26, तो 6, 5 और 1, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीन निकाल लेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब फिर यहाँ पे लीनियर पैटर्न लिखना है। तो लीनियर पैटर्न एरिया के लिए तो क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए लेंथ जो है वो हमेशा क्या है, सेम है, कितना, 13, चेंज कौन हो रहा है, ब्रेड्थ। तो इसका जो लीनियर पैटर्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 13 इंटू बी। 13 हमेशा फिक्स है, जैसे जैसे ब्रेड्थ चेंज होगा वैसे वैसे मेरा एरिया भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ़ द हाइट इज। तो हमको क्या पता है कि अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर होगा, 13 सेंटीमीटर होगा तो कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 5 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 5, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 9, और ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब सॉल्व हम लोग इसको बाद में करेंगे, पहले हम आपको इसका लीनियर पैटर्न दिखा रहे हैं। आपको क्या लीनियर पैटर्न पता चल रहा है कि 7 और 11 हमेशा क्या है, सेम है, चेंज कौन हो रहा है, बस हाइट। तो इसका अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 7, 77 हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, और चेंज कौन हो रहा है, बस उसका हाइट। तो v इज इक्वल्स टू 77h, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा सॉल्व करें कि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जब कभी भी आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन, देखिए आज आपको एक नई चीज़ बता रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 11, ये हो जाएगा 7 इंटू 9, 63 इंटू 11, ये 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 91 इंटू 11। अब 11 से सॉल्यूशन का क्या, मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक होता है, तो जब कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करिए तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को लिख लीजिए, लिख लिए 5, फिर इसके आगे आने वाले दोनों डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, 5 + 3 कितना हो गया, 8, और फिर से लास्ट वाले डिजिट को लिख लीजिए, हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब जरूर लगाइएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले डिजिट को लिख लीजिए 3, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 + 3 कितना हो गया, 9, और 6 को आगे लिख लीजिए, कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले लिखेंगे 1, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 + 1 कितना हो गया, 10, तो 10 का सिर्फ 0 यहाँ लिखेंगे। अब कैरी इसके आगे चला गया है 1, तो 9 को हम लोग वो डायरेक्ट लिखना था, लेकिन 1 इसमें ऐड कर लेंगे, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। इस वीडियो में आपको एक और चीज़ जानने को मिल गई कि कैसे 11 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज रीडिंग बुक ऑफ 500 पेजेस, सी रीड 50 पेजेस एवरी डे, हाउ मच पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो इसको हम लोग बनाते हैं कि कितने बुक्स हमारे पास पेजेस बचे रहेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पेजेस, और ऊपर क्या लिख लेते हैं, डेज। तो कोई भी डे अगर पास नहीं हुआ है तो उस बुक के कितने पेजेस लेफ्ट हैं, 500। पहला दिन पास होगा, 20 पेज पढ़ लेगी तो कितने पेजेस बचेंगे, 480, ठीक है। दूसरा दिन पास होगा, फिर 20 पेजेस पढ़ लिया तो कितने बचे, 460। तीसरा दिन पास हुआ तो अब कितने बचे, 440, ठीक है। तो आपको निकालना है कितने दिन बाद, 15 दिन बाद। तो क्या करेंगे, आफ्टर 15 डेज जो हमारे पेजेस बचे रहेंगे वो क्या होगा, टोटल मेरा पेज कितना था, 500, और डेली कितना पढ़ रहे थे, 20, और दिन कितने लगे हमको, 15। तो ये कितना हो जाएगा,
500 माइनस 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो 500 में से 300 चला गया, कितना पेजेस बचे, 15 दिनों बाद 200 पेज बचे रहेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फिर से एक्सप्रेस द सिचुएशन एज लीनियर पैटर्न दिखाना है, तो लीनियर पैटर्न इसका क्या बनेगा, वही टोटल माइनस 20 पेजेस डेली का पढ़ रहे हैं और जितने डे होंगे, तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, लीनियर पैटर्न हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस याद रखिएगा लीनियर पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं, टोटल माइनस जो डेली का हमारा वर्क है या फिर मंथली का जो वर्क है और कितने मंथ के लिए हमको वो काम करना है, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी लीनियर पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा।